नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। रात को मेला ग्राउंड में सोए 4 प्रवासी बच्चों पर चढ़ा दिया ट्रक, 1 की मौत 3 घायल। श्री चामुंडा नंदिकेश्वर धाम के साथ लगते गांव ढाट के मेला ग्राउंड में एक स्थानीय ट्रक चालक ने सोए हुए 4 बच्चों पर ट्रक चढ़ा दिया। इससे एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई है, एक की दोनों टांगे कट गई और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं चालक घटनास्थल से फरार हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्राप्त 10:30 बजे स्थानीय ड्राइवर सोनू अपने ट्रक को लेकर मेला ग्राउंड में पहुंचा और उसने बैक करते हुए ट्रक को सोए हुए प्रवासी बच्चों पर चढ़ा दिया। हादसे के दौरान बच्चों के माता पिता खाना खाने गए हुए थे। जब चीख पुकार सुनी तो साथ लगते घरों के लोग उठ गए। स्थानीय निवासी पंकज कुमार और सोनू कुमार दौड़कर मेला ग्राउंड पहुंचे। घायलों को तुरंत गाड़ी में नगरोटा बंगवा अस्पताल ले गए। पंकज कुमार ने अपनी गाड़ी में 3 बच्चों को नगरोटा अस्पताल में दाखिल करवाया। गंभीर रूप से घायल 2 बच्चों को टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। इस संदर्भ में स्थानीय प्रधान प्रवीण कुमार ने रात को ही पालमपुर पुलिस को सूचना दे दी थी। एसएचओ पालमपुर सुरेंद्र कुमार का कहना है कि ड्राइवर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। सीएम सुख बोले, भाजपा ने जनता पर थोपा उपचुनाव, पूर्व विधायकों के साथ नहीं पार्टी के कार्यकर्ता। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को हमीरपुर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर पुष्पिंदर वर्मा के लिए चुनावी प्रचार किया और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। सुक्खू ने विधानसभा क्षेत्र के पाड़वी, तालपट्टा, काले आम नुक्कड़ सभाओं में जनता को संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशी पर भी निशाना साधते हुए जनता को धोखा देने के आरोप लगाए। उन्होंने जनता से धनबल के सहारे चुनाव लड़ने के वालों के खिलाफ जनमत देने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश व प्रदेश में पहला मामला है जब किसी निर्दलीय विधायक ने पद से इस्तीफा देकर फिर से चुनाव लड़ने का फैसला लिया। उन्होंने आरोप लगाया है कि जनता को धोखा देकर भाजपा प्रत्याशी ने केवल अपने नाम पर 135 करोड़ के टेंडर लेकर खुद की आर्थिकी को बढ़ावा देने का काम किया और जनता के कार्य को लेकर कभी भी उनसे मुलाकात नहीं की। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी ने सरकार को अस्थिर करने का काम किया है, जिसके खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ है। उन्होंने कहा कि जनता को उनसे पूछना चाहिए कि क्यों उन्होंने इस कदम को उठाया। ठेकेदारों को करे ब्लैकलिस्ट, काम में ढील देने वालों को विक्रमादित्य ने दिखाए कड़े तेवर। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जो ठेकेदार कार्यों को समयबद्ध पूर्ण करने में असमर्थ हैं या जिनके कार्यों की गुणवत्ता तय मानकों से कम पाई गई है, उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाए। तब तक कार्य आवंटित न किया जाए जब तक वे कार्य की गुणवत्ता में सुधार नहीं लाते। शिमला स्थित राज्य सचिवालय में सोमवार को शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों एवं क्षेत्र के लंबित मार्गों के दृष्टिगत विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए विकासात्मक परियोजनाओं के बारे में विस्तृत चर्चा की। क्षेत्र में जल शक्ति विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि शिमला ग्रामीण क्षेत्रों में पानी छोड़ने के समय सारणी से उन्हें अवगत करवाया जाए। उन्हें जल शक्ति विभाग की उठाऊ पेयजल योजनाओं, सिंचाई योजनाओं, कूहलों के निर्माण एवं रखरखाव व वर्षा जल संग्रहण बांध के संबंध में भी चर्चा की। कई जिलों में झमाझम बरसे बादल, 169 बिजली ट्रांसफार्मर ठप, 1 सप्ताह तक भारी बारिश का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में बीती रात को झमाझम बारिश हुई। आज भी शिमला सहित अन्य भागों में मौसम खराब बना हुआ है। शिमला में हल्की बारिश दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से आज से 8 जुलाई तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि सुबह आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। उधर मंगलवार सुबह 10 बजे तक जगह जगह भूस्खलन के चलते राज्य के विभिन्न जिलों में 36 सड़कें बाधित थी। इसके साथ ही 169 बिजली ट्रांसफार्मर भी ठप पड़े हैं। ऊना में सबसे अधिक 77, मंडी 68 व चंबा में 24 बिजली ट्रांसफार्मर ठप पड़े थे। साइबर अपराधियों के निशाने पर हिमाचल की महिलाएं ठगने के नए हथकंडे अपना रहे। साइबर अपराधी लोगों को ठगने के लिए आए दिन नए हथकंडे अपना रहे हैं।
छात्रों के निशाने पर गृहिणियां हैं। ये अपराधी व्हाट्सएप कॉल कर महिलाओं को ठगने का काम कर रही हैं। साइबर थानों में ऐसी शिकायतें आ रही है कि जनवरी से लेकर जून माह तक प्रदेश भर में साइबर अपराध के करीब 275 शिकायतें आई हैं। पुलिस अधिकारी या फोटो लगाकर शातिर अपने आप को डीएसपी और एसएचओ बताते हैं। ये महिलाओं व उनके परिजनों को कहते हैं कि उनका बेटा या पति उनके कब्जे में है, उसे मारपीट या फिर चिट्टे के साथ पकड़ा गया है, बेटे को जेल में डाल दिया गया है। अगर छुड़ाना चाहते हैं तो इसके बदले में उन्हें रुपए देने होंगे। कई महिलाओं के बेटे हिमाचल से बाहर नौकरी या पढ़ाई कर रहे हैं। कई लोग छात्रों को पैसे दे देते हैं। जब परिजन रिश्तेदारों और बेटों से बात करते हैं तब जाकर उन्हें ठगी का पता चलता है। पुलिस मुख्यालय ने एडवाइजरी जारी की है कि अगर कोई ऐसा फोन आए तो उठाए नहीं, बार बार कॉल आने पर पुलिस को सूचित करें। हिमाचल में यूनिवर्सल कॉटन के दाम फाइनल, सस्ता या महंगा, जाने और देखें रेट। सरकारी उपक्रम एचपीएमसी ने सेब सीजन के लिए यूनिवर्सल कॉटन के दाम फाइनल कर लिए हैं। प्रदेश के लाखों बागबानों को राहत प्रदान करते हुए एचपीएमसी ने पिछले साल की तुलना में कॉटन के दाम क्रमशः 7.50 और 3.50 रुपए कम तय किए हैं। सरकारी एजेंसी बागबानों को 2 तरह का कॉटन उपलब्ध कराएगी। प्रदेश में पहली बार यूनिवर्सल कॉटन अनिवार्य रूप से लागू हो रहा है। बागबानों को ब्राउन कॉटन 48, सफेद कॉटन 56 रुपए में उपलब्ध कराया जाएगा। बीते साल एजेंसी ने ब्राउन कॉटन 51.50 रुपए और सफेद कॉटन 63.50 रुपए में उपलब्ध करवाया था। अगले हफ्ते में एचपीएमसी के शाखा कार्यालयों में कॉटन मिलने लगेगा। विद्यार्थियों की अंग्रेजी कमजोर, 12वीं में 7,748 फेल, उच्च शिक्षा निदेशालय ने मांगा जवाब। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से बीते दिनों जारी किए गए 12वीं कक्षा के नतीजों में अंग्रेजी विषय में सबसे अधिक 7,748 विद्यार्थी फेल हुए हैं। अंग्रेजी विषय का परीक्षा परिणाम 80% रहा है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने कम परिणाम देने वाले स्कूलों के प्रिंसिपलों से जवाब तलब किया है। गणित का 91, केमिस्ट्री इतिहास का 92 और फिजिक्स विषय का परीक्षा परिणाम 93% रहा। अन्य विषयों में परीक्षा परिणाम 95 से 99% के बीच है। बोर्ड कक्षाओं के परीक्षा परिणाम में और अधिक सुधार लाने के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय ने इस वर्ष सामने आई कमियों को दूर करने की कवायद शुरू कर दी है। इसी कड़ी में अपेक्षाकृत कम परिणाम देने वाले स्कूल प्रमुखों को इस संदर्भ में कारण पूछे गए हैं। अंग्रेजी विषय में सबसे अधिक विद्यार्थियों के फेल होने के कारण तलाशने के लिए अलग से भी शिक्षकों की एक टीम बनाने की योजना है। ये टीम पता लगाएगी कि अंग्रेजी विषय में अधिक विद्यार्थियों के पिछड़ने के क्या कारण रहे हैं। अंग्रेजी विषय में कम परिणाम देने वाले स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति की स्थितियां क्या थी, शिक्षकों के पढ़ाने के तरीके कैसे रहे, इन बिंदुओं को भी अब जांचने का फैसला लिया गया है। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि सभी स्कूलों से रिपोर्ट मांगी गई है। जल्द ही आगामी रणनीति तय की जाएगी। सहकारी सभाओं के पंजीकरण से ऑडिट रिपोर्टिंग होगी ऑनलाइन, कार्यालय ई ऑफिस बनेंगे। हिमाचल प्रदेश सहकारी सभाएं विभाग के कार्यालय अब ई ऑफिस बनेंगे। केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट के तहत इस पर 1.5 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। प्रोजेक्ट के तहत विभाग के पंजीयक, उपपंजीयक और सहायक पंजीयक के सर्कल कार्यालय को ई ऑफिस में बदला जाएगा। प्रोजेक्ट के हर काम को पेपरलेस किया जाएगा। सहकारी सभाओं के पंजीकरण से लेकर शिकायत, अपील और ऑडिट रिपोर्टिंग तक के तमाम कार्यों का ब्यौरा ई ऑफिस से ऑनलाइन मेंटेन किया जाएगा। केंद्र सरकार के इस प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश में सहकारी सभाएं विभाग के 20 कार्यालयों को ई ऑफिस व्यवस्था से जोड़ा जा रहा है। विभाग के शिमला स्थित पंजीयक कार्यालय और मंडी, शिमला और धर्मशाला के उप पंजीयक तथा 16 सहायक पंजीयक कार्यालयों को ई ऑफिस बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत वेबसाइट तैयार कर ली गई है। प्रोजेक्ट पर 1.5 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं, जिसके तहत कार्यालयों में कंप्यूटर से लेकर तमाम सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी।